इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि E20 फ्यूल क्या है। क्या सच में E20 फ्यूल से गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है? क्या नॉर्मल पेट्रोल से E20 पेट्रोल अलग है क्या? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे E20 फ्यूल के बारे में। जो फ्यूल हमारे पास हमारे देश में पहले से भी था, पर अभी कुछ इसमें चेंजेस की गई है, जिस चेंज के कारण बहुत सारे लोग में आक्रोश है, गुस्सा है इस चीज को लेके। तो उस पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे पहले E20 फ्यूल क्या होता है, इस पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे E20 फ्यूल बनता किससे है और क्यों इंडिया में अभी लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्से में है सरकार पे, E20 फ्यूल हम यूज नहीं करेंगे। ये सब मुद्दे पे आज हमें बात करनी है। तो दोस्तों लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि E20 फ्यूल जो है वो कैसे हमारे लिए यूजफुल भी है, किस किस मायनों में हमारे लिए फायदेमंद है और किस मायने में हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस चीजों पे भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो E20 फ्यूल का ये मतलब है कि 80% इसमें पेट्रोल होती है, ठीक है, और 20% जो आप देख रहे हैं जिससे इसका नामांकन हुआ E20, तो 20% जो इथेनॉल है। इथेनॉल आप जानते हैं, इथेनॉल बनती है शुगर केन से, गन्ने जिसको कहते हैं, उससे इथेनॉल बनती है। तो बेसिकली E20 जो है इसमें 20% आपको इथेनॉल है, 80% आपको पेट्रोल है। अगर बोले तो ये एक ब्लेंडेड फ्यूल है जो मिक्सचर है इन दोनों चीजों का। तो देखिए, अभी हम ये समझते हैं कि हमारे देश में इस पे कंट्रोवर्सी क्यों है, इसे बहुत बातचीत क्यों हो रही है कि E20 फ्यूल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, या सरकार पहले E10 बोलती थी या E9 बोलती थी, हमारे पास E10 पेट्रोल है या E9 है, पर अभी सडनली सरकार ने ये बोला कि आपको E20 फ्यूल यूज करना है। तो इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। इसकी सबसे बड़ी ये रीजन है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर हम E20 फ्यूल अपने गाड़ी में यूज करते हैं तो उससे हमारी गाड़ी की माइलेज बहुत कम हो जा रही है। तो इसको कई बार उन्होंने टेस्ट भी किया और ये कहीं ना कहीं रियलिटी उनको दिख रही थी। तो देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि हम ये बात कर क्यों रहे हैं E20 फ्यूल के बारे में। तो जैसे कि अभी कभी भी आप आजकल अगर कोई न्यूज़पेपर ओपन करते हो या किसी भी आप इंस्टा रील्स या न्यूज चैनल को देखते हैं तो सब जगह E20 फ्यूल के बारे में चल रही है बात। देखिए, E20 के बारे में आप समझ गए, E20 एक ब्लेंडेड फ्यूल है, ये सब ठीक है, पर दिक्कत की बात ये कि लोगों का ये बोलना या लोगों का ये कहना है कि E20 फ्यूल से हमारी गाड़ी की माइलेज कम हो जा रही है। बहुत ने ये ट्राई करके भी यूट्यूब पे दिखाया कि देखिए, हम 1 किलोमीटर अगर इतने लीटर में चलते हैं तो हम E20 फ्यूल से इतनी किलोमीटर ही चल पा रहे हैं। तो ये एक पहला रीजन ये था कि माइलेज इशू हो रही थी। दूसरा उनका ये कहना था कि E20 फ्यूल जो है, बहुत सारी गाड़ी जो पुरानी मॉडल की है उसमें वो E20 फ्यूल अगर हम फिल करवाते हैं तो इंजन पे असर हो रहा है और वो उस गाड़ी के लिए बनी नहीं, उसके लिए हमें इंजन चेंज करवानी पड़ रही है। ये सारी चीजें की मेन प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक आप ये समझ गए E20 फ्यूल क्या होता है, ठीक है, ये क्यों कंट्रोवर्सी या लोग क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम ये भी देख लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट या सरकार या कोई भी चीज अगर इसको इंप्लीमेंट E20 फ्यूल को, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा हमारे लिए। तो पहला अगर हम बेनिफिट्स का बात करें तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल चीजें से बन रही है। जैसे कि आप बात करें शुगर कैन से, तो शुगर कैन से ये बनती है इथेनॉल। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये गाड़ी में जब E20 फ्यूल यूज होती है तो इसकी जो कार्बन इमिशन होती है बहुत लो होती है। देखिए, अगर E20 फ्यूल हमारे देश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है तो इससे एक बेनिफिट्स होता है इंपोर्ट पे। आपको भी पता है कि भारत सरकार लाखों और करोड़ों रुपए की पेट्रोल या डीजल, आप कच्चा तेल बोले तो वो विदेश से मंगवाती है, इंपोर्ट करवाती है। और अगर हमारे देश में इसका उत्पादन होने लगे इथेनॉल से तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एज ए पर्सन मुझे भी अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी लगेगी, ये किसान जो ये शुगर केन की उत्पादन करेगा, जो गन्ने की खेती करेगा। देखिए, कहीं ना कहीं इथेनॉल हमें पता है कि गन्ने से आती है। सरकार को कुछ ऐसे एजेंडा बनाने चाहिए, ऐसे बिल या ऐसे रणनीति बनानी चाहिए जिससे हर शुगर केन उत्पादन को बहुत बहुत लाभ मिल सके, जिससे वो और भी शुगर केन की उत्पादन कर पाए। इससे बहुत सी बेनिफिट्स मिल सकती है। देखिए, आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, उन्होंने अभी तक अपने इंजन को इस तरह से रेडी कर लिया या मॉडिफिकेशन कुछ किया जिससे E20 फ्यूल के लिए वो रेडी है। पर अभी भी जो पुराने गाड़ी है, जो अभी भी रोड पे गाड़ी है, उनमें मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी कि आपको पैसा बहुत उसमें लगेगा। तो ये सब सारी चीजें से ये ड्रॉबैक्स आती है इस चीजों की। देखिए, लेकिन अभी तक की डाटा ये बताती है कि अगर E20 फ्यूल का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे गाड़ी की माइलेज जो है 6 से 8% तक घट जाती है। यही एक मुद्दा है जिससे सारे लोग आज गुस्सा में कि हम E20 फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत चिंतकों ने यह भी बोला है कि अगर E20 फ्यूल में हम इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण
एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान चले अगर आप गन्ने की खेती हो रही है, वो गन्ना से इथेनॉल बन रहा है, तो दूसरी चीजें जो गन्ना से बन रही है उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो इस कारण सारे लोगों को ये चिंता है कि अगर हम इथेनॉल का ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे और इसके कारण दूसरी चीजों की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो उससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग जो किसान के समर्थक और जो चिंतक है, उनका ये कहना है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर कहीं पे भी शुगर केन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि हमें इथेनॉल ज्यादा चाहिए जिससे हम E20 फ्यूल बना सके, इससे ऐसा नहीं है कि शुगर केन से ही सिर्फ इथेनॉल बन रही है, शुगर केन से और भी चीजें बन रही है, जैसे आपके घर में रोजमर्रा में चीनी या और भी कुछ कुछ मेडिसिन बनते हैं। तो इसके कारण क्या, जब ओवर प्रोडक्शन होगी इसकी तो कहीं ना कहीं इसके दाम पे इफेक्ट होगी, इसके दाम बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे चिंतकों का ये भी कहना है कि इथेनॉल का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने लगे शुगर केन से, तो कहीं ना कहीं ये सब की भी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा कि E20 फ्यूल क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है ये भी हमने समझा, कहां कहां उसके ड्रॉबैक्स है वो भी समझा। E20 फ्यूल कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाता है, साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी हमारे लिए है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने सारी चीजों को समझा, कहीं ना कहीं E20 फ्यूल जो हमारा फ्यूचर है, ये बात आप भी समझ रहे हैं कि E20 फ्यूल से बहुत सारी बेनिफिट्स भी होगी हमें, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे जिसे हमें मिलकर सॉल्व करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने सारी चीजों पे चर्चा की, अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो को पूरी तरह से समझे, देखे और आप ये सोचे कि E20 फ्यूल हमारे देश के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। आज हमने बात किया उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू गाइस।